अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमशी की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया के लिए आज बड़ा दिन है। इंडियन वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो खेल रही है। इवन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो आज बड़ी शानदार किस्म की इंडिया को विक्ट्री मिली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि वुमेन्स में इतना इंटरेस्ट है कि मेंस को इतना फोकस ही किसी ने नहीं किया हुआ। इवन बड़ा शानदार किस्म का चेस जो है वो इंडिया कर गया है। 186 रन जो है चेस करना था और इंडिया ने 18 बॉलों में चेस करके सीरीज में जो कमबैक कर लिया और सीरीज जो है वो 1-1 से जो है बराबर कर दिए। एक मैच तो वैसे ही जाया हो गया, तो बड़ी शानदार किस्म की जो इंडिया ने विक्ट्री ली है। इवन इंडिया ने आज पहले आउट बड़ी अर्ली किए, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अर्ली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टिम डेविड ऐसा लग रहा था कि कोई नया मॉन्स्टर जो है वो निकल कर आ गया। 38 बॉलों पे 74 रन, 5 छक्के 8 चौके। फिर स्टोनिस ने जो है शानदार किस्म का एंड में जाकर जो है वो क्लोज किया मैच को। जबरदस्त किस्म के उन्होंने 64 रन बनाए। लेकिन इंडिया जब चेस करने के लिए आया, अभिषेक शर्मा ने वैसे ही आगाज दिया एज यूजुअल जो वो करते हुए आते हैं। 16 बॉलों में 25 रन उन्होंने दे मारे, 2 छक्के 2 चौके। लेकिन एक टाइम पे ऊपर जो वो इंडिया लड़खड़ा गया था और लग रहा था कि इंडिया से शायद चेस करना थोड़ा सा दूर हो गया। इवन इंडिया का रन रेट कभी भी नहीं गिर रहा था, लेकिन विकेट्स जो लगातार गिर रहे थे। बट एंड में दाऊद साहब, तिलक वर्मा और फिर वाशिंगटन सुंदर ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल दिया। 23 बॉल पे 49 रन जो उसने बनाए, बड़ी आसान चेस करके। लेकिन बहुत ही शानदार चेस किया और बहुत ही आसानी के साथ चेस किया। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 187 रन का टारगेट इंडियन टीम इतनी आसानी से टारगेट चेस करेगी। अभिषेक शर्मा का वही ब्रूटल किस्म का स्टार्ट होता है सॉरी, वो आते हैं ऐसा लगता है बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आए हैं। कमाल किस्म का स्टार्ट देते हैं, 2 छक्के 2 चौके आज मारे, 15 गेंदों पे 25। फिर उसके बाद जो एंडिंग आज की है वाशिंगटन सुंदर ने, वाशिंगटन वाज ऑन फायर यार, कमाल कर गया। 4 छक्के 3 चौके, वेल डिजर्व 50 थी। अनलकी रहे हैं कि अपना 50 नहीं कर सके, गेम ही खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि उनका 50 होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने 23 गेंदों पे इस मैच को टोटली वन साइडेड कर दिया। ये इतना मैच वन साइडेड नहीं था, लेकिन इसको टोटली वन साइडेड कर दिया। थोड़ा सा अगर आप देखो तो 2 दिन एशियन टीम्स के लिए बड़े अच्छे हिसाब चल रहे हैं। कल पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को पेल दिया अपने घर पर, 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। बाबर आजम की बड़ी अच्छी फॉर्म चली, उन्होंने कमाल किस्म का अपना फॉर्म हासिल की, रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा। सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए, ये भी उनके पास बड़ा रिकॉर्ड था। फिर इसके अलावा और भी बाबर आजम की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छी चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान वहां पर जीता और आज जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराकर न सिर्फ कम बैक किया, बल्कि चूंकि पहला मैच बारिश की नजर हो गया था तो अब सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। और इस टाइम इंडिया पूरी तरीके से अब चढ़ाई करने को तैयार है। और जो बकिया 2 मैचेस रहते हैं, इंडिया इस टाइम उस पोजीशन पर आ गया कि दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीतने की पोजीशन पर आ गया। ये एक बड़ी जीत होगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया सरजमीन में ऑस्ट्रेलिया को हराते हो, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन बॉलिंग है वो भी थोड़ी सी शॉर्ट थी। अगर आप बात करें चले गए थे, मिचेल स्टार्क जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। स्टार तो चले जा चुके हैं, वो भी जा चुके हैं। वो हैजलवुड नहीं है फिर इसके अंदर, फिर पैट कमिंस जो है वो नहीं है। लेकिन नेथन एलिस की दाऊद मैं तारीफ करूंगा थोड़ी सी कि उन्होंने आज बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की है, बड़े इंपैक्ट से बड़े जोर से बॉलिंग की है। मुझे फील नहीं हो रहा था कि अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा को फंसाकर आउट किया और बड़ी बिल्कुल, क्योंकि हैजलवुड अब डोमेस्टिक खेलने के लिए जा चुके हैं। वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो T20 सीरीज को लेफ्ट कर चुके हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हैजलवुड इस टाइम एक उन्होंने रखा हुआ था। बाकी अगर आप ओवरऑल देखो तो ऑस्ट्रेलिया अब अपनी, क्योंकि T20 में पैट कमिंस वैसे ही कुछ टाइम से नहीं खेल रहे या फिटनेस मसाइल भी होते थे तो वो टेस्ट और ओडीआई को प्रेफरेंस दे रहे होते थे। हाँ, बड़े मैचेस में वो आ भी जाते थे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो स्टार्क रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब तो ऑस्ट्रेलिया की यही बॉलिंग होगी। हाँ, इसके अंदर अगर आप देखो के खिलाफ जिस बॉलर को ये खिला रहे थे स्पेंसर जॉनसन, वो क्यों नहीं है? वो उसको होना चाहिए, रियल पेसर है, वो एक होना चाहिए था। वो इन कंडीशन में बहुत लीथल हो सकता था नेथन एलिस के साथ। लेकिन अली साहब जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया यंग टीम है इंडिया के, कौन से जो है बड़े कोई वो विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, सारी यंग टीम खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा, अभी आप अगर इवन इंडिया का देखो, तिलक वर्मा, सारे यंग है। इवन बुमराह ने बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने बेशक 186 रन बनाया, लेकिन बुमराह को बिल्कुल भी रन नहीं पड़े। अर्शदीप ने बड़ा अच्छा पकड़ा था आगे शुरू में, जैसे ट्रेविस हेड की विकेट भी उन्होंने अर्शदीप ने खड़का दी। चलो अर्शदीप को बीच में मार भी पड़ी, लेकिन अर्शदीप ने 4 ओवर में विकेट्स भी 3 चटकाए। लेकिन बुमराह ने अगर आप देखो तो बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग किया यार, 4 ओवर में सिर्फ 26 रन, बिल्कुल ही उनको कोई मार नहीं सका। छोटा सा है, जहां पे मिडल कराओगे छक्का चला जाएगा। लेकिन बहुत ही शानदार किस्म का ये चेस था। आप जो भी बोलो कि बॉलर फलाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, एट द एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे खेल रहे हो, 187 का टारगेट है,
वो आसान टारगेट नहीं है। वो कंडीशन एशियन टीम को बिल्कुल सूट नहीं करती। 187 रन का टारगेट का मतलब है 200 का टारगेट है ये, तकरीबन ये 200 का टारगेट। और अगर वो इंडिया 18 ओवर में टारगेट चेस करता है, यानी कि वन साइडेड टारगेट चेस करता है, तो ये यकीनन तौर पे एक बड़ी जीत होगी। और जिस तरह से अली साहब वाशिंगटन सुंदर ने पेला है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था यार, ये 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग उन्होंने किया, 23 गेंदों पे 49, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, कमाल किस्म की जीत, इंडिया को एक यकीनी जीत से हमकिनार किया है और सीरीज बराबर हो गई है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इंडिया की, अली साहब, जो मैं एक चीज देखता हूं, जो T20 में स्पेशल मैं जो नोट कर रहा हूं इंडिया की कुछ टाइम से, कि ये जो क्रिकेट है ये बहुत ही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। ये एक टाइम होता था कि यार हम बात करते थे कि एशियन टीम्स उस तरह से T20 क्रिकेट नहीं खेलती जैसे सेना की टीम्स खेलती हैं, लेकिन अगर आप इस टाइम इंडिया को देखो तो ये एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलती है। चाहे ये इंडिया पे खेल रहे हो, चाहे ये दुबई में एशिया कप खेल रहे हो, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, या फिर ये साउथ अफ्रीका जाए, जो इनका अंदाज है ना अली साहब T20 खेलने का, वो नहीं बदल रहा। ऐसा ही है, नेक्स्ट लेवल। और मुझे लग रहा है कि ये खास तौर पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के आने के बाद ये चीज हुई कि जब उन्होंने कप्तानी संभाली, उन्होंने उस टीम में वो रखा कि जी हम जो भी करेंगे, वो हमेशा बात करते हैं कि जो क्राउड आता है, मेरा मकसद ये होता है प्लेयर्स को बताना कि आपने इसको एंटरटेन करना है। और अली साहब नजर आ रहा होता है कि वो एंटरटेन कर रहे होते हैं क्राउड को। आप देखो ना, आते साथ वो अभिषेक शर्मा बैटिंग करना शुरू होता है, फिर नीचे से आके सूर्य कुमार खुद अच्छी बैटिंग कर जाते हैं। तिलक वर्मा चलो आज थोड़ा ध्यान से खेले थे क्योंकि एक एंड से अच्छी बैटिंग हो रही थी, वो एंकरिंग कर रहे थे, लेकिन आप देखो हमें पता है कि तिलक वर्मा किस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल है, उनकी ब्रूटल हिटिंग हमने देखी हुई है और आज सुंदर ने करके दिखा दिया। जितेश शर्मा को मौका मिला, अब जितेश शर्मा को देखो 13 गेंदों पे 22 रन की उन्होंने नॉक खेली है। अच्छा एक बात है, लेकिन इस सब में जो एक सवाल उठता है इंडिया की T20 टीम में, जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे खानों में अगर आप देखो तो ग्रीन टिक 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 लगा हुआ है सब में, मां सिवाय एक चीज के जिसके ऊपर आज भी बहुत सवाल उठ रहा था, वो था शुभमन गिल कि T20 में क्या वाकई शुभमन गिल की जगह बनती है। क्योंकि अभी आप देखो कहीं ना कहीं जब से आपने उनको T20 में डाला है, तो उससे एक जो बुरी चीज हुई है शुभमन गिल के लिए भी, वो ये था कि उससे पहले वो इंग्लैंड जाके टेस्ट में रन्स के अंबार लगा चुके थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बना दिए, बहुत कुछ उन्होंने कर दिया था। और शुभमन गिल ओडीआई के भी सबको पता है किस तरह के प्लेयर हैं, लेकिन आपने चीज नोट की कि जब से उनको T20 में डाला तो उनकी जो ओडीआई की परफॉर्मेंस थी वो भी फ्लॉप हो गई। ऐसा ही है। इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी तक उनको एक भी 50 नहीं मिल पाया। इवन आज जो है मुझे लगता है कि विकेट इतना सूटेबल था, इतना फ्लैट विकेट था, आज शुभमन गिल को जो रन करने चाहिए थे, वो नेथन एलिस की सीधी सीधी बॉल जो है वो पैड के ऊपर खा गए, कुछ था ही नहीं बॉल के अंदर, और सीधा सीधा वो एलबी आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला बड़ा खामोश रहता है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पे रन शुरू कर दिए। पिछले मैच में भी उन्होंने रन किए, जो मैच धुल गया, वो लग रहा था कि शायद इंडिया बड़ा फेवरेट है उस मैच को जीतने के लिए। आज भी 11 बॉल पर उन्होंने इंपैक्ट डाला, 24 रन किए, 10 गेंदों पे 24 जब उन्होंने खेला, 11वीं पे आउट हुए। जो स्टाइल उनका नजर आ रहा था, 2 छक्के 1 चौके, 225 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखो, अब इसमें मैंने शुभमन गिल की बात क्यों की, वो इसलिए की कि जो संजू सैमसन थे वो ओपनर होते थे अभिषेक शर्मा के साथ, आपने उनको हटा के, ओपनिंग से हटा के, अब आप 3 पे भेज नहीं सकते थे, वो सूर्या का नंबर था, 4 पे आप भेज नहीं सकते थे, वो तिलक का नंबर था, अब आप 5-6 पे आप उनको खिला रहे थे, 5 पे चलो आप खिला रहे थे उनको। अब मसला ये आ गया कि अब आज आपने उनको वहां से भी ड्रॉप कर दिया। जितेश शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग किया, फिनिश करके आए हैं वाशिंगटन सुंदर के साथ, बहुत अच्छा खिलाड़ी है जितेश शर्मा, उसमें कोई मसला नहीं है, बहुत शानदार खिलाड़ी है और खेला भी बड़ा अच्छा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि संजू सैमसन भी तो बहुत अच्छा कर रहा था, साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज मार रहे थे, एशिया कप में उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, उनके ऊपर प्रेशर जरूर था, लेकिन एक आध बड़ी क्रूशियल नॉक्स खेली थी, इंक्लूडिंग फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने बड़ा साथ निभाया था तिलक वर्मा का, जब विकेट्स गिर गए थे। इसके अलावा भी एक उन्होंने अच्छी नॉक खेली थी, 50 कंप्लीट किए थे। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो संजू सैमसन ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको हटाया था शुभमन गिल को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल के ऊपर भी उल्टा प्रेशर ही आ गया। और उनकी जो T20 की फॉर्म है वो तो खराब हो रही है, साथ उनकी ओडीआई भी अच्छी नहीं चल रही है फॉर्म, इवन ओडीआई के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये एक चीज था। बाकी अली साहब अब क्या लग रहा है कि 4th T20 में इंडिया क्या दोबारा इस जीत को कैरी ऑन करेगा, क्योंकि आज जिस अंदाज से इंडिया बैटिंग करके गया है वो तो नजर आ रहा है कि जो पहला T20 जो बारिश की नजर हो गया था, वो भी इंडिया इसी स्टाइल से बैटिंग कर रहा था जिस तरह सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे। वो 18 ओवर का मैच था ना, वो ये 2nd T20 में एक बंदा बैटिंग कर रहा था पूरी इंडियन टीम में, अभिषेक शर्मा, बाकी जो आ रहा था विकेट दे रहा था, तो आज इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आया कि यार नहीं, हम भी जाओ इस सीरीज में आ सकते हैं।
कम बैक कर लिया है। पाकिस्तान तो इवन जो है वो जब T20 सीरीज खेलने गया तो नजदीक भी नहीं था किसी मैच में भी, किसी भी मैच में। ओडीआई में जीते थे, लेकिन T20 में हम अच्छा नहीं खेले थे। T20 में हमें लगता ही नहीं था कि हम शायद ऑस्ट्रेलिया से एक भी मैच जीत सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये जो अभिषेक शर्मा है, जब ये इनको लगातार आप देखो, स्पेशली कर तो चलो पीछे से भी ये रहे थे जो पिछली सीरीज भी थी, लेकिन एशिया कप के बाद से एशिया कप में इनको इतना हाइप मिल गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में इनकी बात हुई और इंडिया में भी इनकी बहुत ज्यादा बात हुई। वरना तो आईपीएल में बेचा कर रहे थे, फिर इंडियन टीम में मौका मिला वो भी कर रहे थे, लेकिन वो ठीक है, वो तो सारे कर रहे होते हैं। लेकिन एशिया कप में जब स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बनाए तो एक जो आप कहते हैं ना स्टार का लेवल होता है कि भाई ये है एक नया स्टार, न्यू स्टार इज बॉर्न। ये चला इंडिया में कि टिकटॉक खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, हर बंदे की बात कर लो, फैंस के मुंह पे देख लो, अभिषेक के अलावा कोई नाम ही नहीं आया। मतलब ऐसी कुछ चीज बन गई। उससे पहले आईपीएल में बहुत उन्होंने अच्छा किया था, ऐसा नहीं था कि बुरा किया था। आईपीएल में उन्होंने कमाल किस्म का खेला था, ओपनिंग करते थे हैदराबाद की तरफ से, इवन इंडियन टीम में भी बड़ी अच्छी अच्छी नॉक्स खेल रहे थे, ग्लिम्स उन्होंने दिखाए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी भी बनाई थी, और भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन कोई उसकी हाइप नहीं थी। वो ठीक है, लोग कहते थे करेगा। एशिया कप में तो अभिषेक शर्मा ने अपनी दुनिया में छाप छोड़ दी, स्पेशली जब हमारे अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए तो वो बहुत ज्यादा बात होने लगी और वो एकदम आसमान पर पहुंच गए थे। ऐसी उनकी हाइप बन गई थी कि यहां पे वो उनका स्टेटस आ गया था। लेकिन अली साहब, मैं अब ये बात करना चाह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा जिस तरह का इंडिया को स्टार्ट देते हैं, क्या ये रीजन है कि जब ऊपर से आके पावर प्ले को इतना गंदे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, दे मार 4.5 पहली बॉल से पहले ओवर में उनको लगातार मारे जाते हैं, इससे क्या आगे आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से क्या बिल्कुल प्रेशर हट जाता है? नहीं, बिल्कुल। और टारगेट 200 का भी होता है, वो लगता है कि ये तो चुनू मुनू टारगेट है। नहीं, जिस तरह का वो स्टार्ट दे देते ना, उन्होंने एक इंटेंट बनाया होता है कि यार मैं मारी जाऊंगा। उससे होता ही है कि पहले 6 ओवर में 60 रन लग जाते हैं। जब पहले ओवर में 60 रन लग जाता तो इवन आप 200 भी चेस कर रहे हो ना, और अगर आपकी विकेट ना गिरे और 6 ओवर में आपको 60 रन मिला हो, तो फिर 14 ओवर में 140 रन चेस करना प्लस 9 विकेट्स इन हैंड होना बहुत आसान हो जाता है। वही जब 5 ओवर में आज भी 60 था, आज भी 5 ओवर में 60 था, फिर क्या रहेगा? देखो ना, अब इनका रोल ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इनिंग खेली है। इवन पिछले मैच में बड़ी शानदार इनिंग खेलकर गए थे, बहुत ही वन साइडेड मैच में अपनी एक अलग लेवल की बैटिंग की थी। लेकिन अगर आज आप स्कोर में देखो, अभिषेक शर्मा ने कुछ इतना नहीं किया, 2 छक्के 2 चौके मारे हैं, 25 रन बनाया है, 15 गेंदों पे उन्होंने बनाया था 25 रन, 16वीं पे वो आउट हो गए थे। लेकिन आप उनका एक इम्पैक्ट देखो कि जब वो आउट हुए हैं उस टाइम वो मैच 70% इंडिया के हाथ में करके चले गए थे। 70% उन्होंने मैच इंडिया के हाथ में कर दिया था कि मैंने तुम्हें वो स्टार्ट दे दिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर और ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर उनके अपने घर के अंदर वो प्रेशर बिल्ड करके चले गए थे। लीसा, वो प्रेशर बना दिया था। ये होती है खास बात। और देखो सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में रन नहीं बना रहे थे, एशिया कप उनका बड़ा फ्लॉप रहा था विद द बैट। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव टाइप जो प्लेयर है, जो बॉल अच्छा बल्ले पर आता है, स्ट्रोक्स वाली पिचेस होती हैं, वो सूर्य कुमार यादव लाइक करते हैं उन पिचेस पे। और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जहां पे प्रॉपर बॉल जो है वो बल्ले पर आ रहा था, सूर्य के रन आना शुरू हो गए। पहले मैच में बड़े अच्छे रन बनाए, वो अनफॉर्चुनेट रहे कि बारिश आ गई, मैच आगे अबेंडेंट हो गया, हुआ नहीं। फिर आज आप देखो कितनी कमाल किस्म की उन्होंने बैटिंग की, एक जो चाहिए था, जो लेजेसी छोड़ के गए थे अभिषेक शर्मा, जिस इंटेंट से खेले उन्होंने उसी इंटेंट को कैरी ऑन रखा। इवन शुभमन के लिए इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बहुत डॉट्स खेल रहे थे, सिंगल बना रहे थे, बहुत टुक टुक कर रहे थे। 12 गेंदों पे उन्होंने 15 बनाया था, लेकिन उन्होंने आते साथ ही 10 गेंदों पे 24 रन बना दिया। बिल्कुल ही मैच को जो 186 का टारगेट नजर आ रहा था, जो अभिषेक शर्मा ने इंडिया की तरफ किया था, उन्होंने उठा के बिल्कुल कर दिया। और जो रही सही कसर थी वो फिर नीचे से आके एक टाइम पे विकेट्स गिरे, लेकिन वो जो रही गई कसर थी वो वाशिंगटन सुंदर ने करके दिखा दी। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर का भी समझ नहीं आता, कभी कभी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर जाते हैं और कभी कभी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी कर जाते हैं। समटाइम ये बीच में नहीं जाते, या तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आएंगे, यार ये बस ऑर्डिनरी प्लेयर है, ठीक है, 2 ओवर कर दिए, 14 रन दे दिए, 1 आउट दे दिया, कप्तान भी इनको बॉल नहीं दे रहा, बैटिंग में भी इनको नहीं भेजा जा रहा। लेकिन समटाइम अली साहब ये बहुत ही कुछ खास कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं बॉलिंग में भी ये ऐसे कर जाएंगे कि आप कहोगे यार ये क्या है, ये क्या करके चला गया। और यही सेम अप्लाई होता है इनकी बैटिंग में भी। जैसे मतलब आज बैटिंग कर ली, मैं बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाशिंगटन सुंदर इस तरह की बैटिंग करेंगे। इवन पिछले मैचेस में कुछ खास ये करते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे। ओडीआई आपने इनको सारे खिलाए, लेकिन भाई जो जिस इंटेंट से उन्होंने आज बैटिंग की वो अलग ही लेवल पे किया। अच्छा, एक और बात मुझे हैरानी हुई कि वाशिंगटन सुंदर से ओवर नहीं करवाया गया आज। बॉलिंग उनको बिल्कुल भी वाशिंगटन सुंदर को देनी चाहिए थी। हाँ, थोड़ा सा मैं देखता हूं कि कप्तान जो है वो वाशिंगटन सुंदर के साथ बॉलिंग में रिलाई नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ओवर अक्सर नहीं देते।
तो इवन चक्रवर्ती 2 आउट करके देनी चाहिए थी। हाँ, इनको दे सकते थे। और मुझे इवन लगा अभिषेक शर्मा से कवर डलवाया आपने। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो गुस्सा था वो गुस्सा दिखने को मिला हमें आज। शिवम दुबे जिसको हमने बड़ा बॉलर बनाया हुआ, तो आज उसको इतना कूटा है, फुर्सत से उसको कूट रहे थे। पाकिस्तान ने उसको मेन बॉलर बनाया हुआ 3 ओवर में 43 खाया, लेकिन जो टिम डेविड की विकेट ले गया था वही ना। लेकिन टिम डेविड की अगर विकेट वहां पे ना लगती तो शायद टिम डेविड पता नहीं क्या करता। लेकिन खाया बहुत रन है। चले बाकी जो है वो इंडिया की जो वुमेन्स है उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का साहब स्टार्ट लिया, जबरदस्त चेस कर रहे हैं। ग्रैंड फिनाले 31 ओवर का मैच है, उम्मीद करते हैं कि मजेदार मैच होगा और एक अच्छा साउथ अफ्रीका जब चेस करने आएगा तो भी मजा आएगा। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर पर आप सुनते रहेंगे।